16 साल के एक लड़के को एक सुबह अपनी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। वो दर्द से चीख रहा था, वॉमिट कर रहा था, लेकिन उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे को इतनी तकलीफ किस वजह से हो रही है। उसे हॉस्पिटल ले जाकर जब डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया तो उसके सर पर चोट लगी हुई थी। उसे पहले तो एक पास के हॉस्पिटल में ले जाकर प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन उसकी हालत की सीरियसनेस को देखकर, खासकर हेड इंजरी को, उसे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ ज्यादा स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी और डॉक्टर्स अवेलेबल थे। अब उसके सर की चोट इतनी ज्यादा सीवियर थी कि डॉक्टर उसे नहीं बचा पाए। अब तक पुलिस को भी खबर कर दी गई थी, क्योंकि एक बात साफ थी कि ये चोट किसी एक्सीडेंट या फिर गिरने से नहीं लगी है। अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और लड़के को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहाँ रियल रीजन सामने आया जिस वजह से उस लड़के की डेथ हुई थी। पोस्टमार्टम में निकला कि उसका स्कल फ्रैक्चर था, जिस वजह से उसे सीवियर इंटरनल ब्रेन हेमरेज हुआ था। मतलब साफ था कि उसे किसी भारी चीज से मारा गया था, इसलिए उसके स्कल में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। और रिपोर्ट में ये भी मेंशन था कि उसकी बॉडी में और चोटें लगी हुई थी, जैसे उसके साथ मारपीट हुई हो। अब ये इस लड़के के साथ क्यों हुआ और किसने किया, जब सब कुछ सामने आया तो सब शॉक में थे। तो शहबाज 16 साल का था और एमजे हायर सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट था, और उसने अपने घर के पास ही ना एक ट्यूशन ज्वाइन कर रखा था। अब उस ट्यूशन में ना आसपास के और भी स्कूल के बच्चे आते थे, जैसा हर ट्यूशन में होता है, पर यहाँ पर सभी ने अपने स्कूल के ना ग्रुप बना रखे थे। ऐसे एक ग्रुप था जीवी हायर सेकेंडरी स्कूल का, जिसमें एक लड़का जिसे हम थ्रू आउट द वीडियो साहिल बुलाएंगे वो भी आता था। अब एमजे और जीवी स्कूल की ना आपस में नहीं बनती थी। अब इनके आपस में कभी कभी झगड़े हो जाते थे क्लास में, या फिर एक दूसरे को ये लोग मॉक करते थे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता था। अब शहबाज पढ़ाई में काफी अच्छा था और टीचर भी उसे बहुत पसंद करते थे, और वो क्लास में भी हंसी मजाक करता रहता था। अब वो क्लास में इतना ध्यान देता था और टीचर भी उसकी तारीफ कर देते थे, इसी बात से साहिल बहुत जेलस होता था। अब ट्यूशन में ना फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया जाना था 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, तो सभी स्कूल ग्रुप कुछ ना कुछ परफॉर्म करने वाले थे। अब शहबाज और उसका ग्रुप भी ना एक डांस परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जिस दिन फेयरवेल था, शहबाज और उसके ग्रुप की डांस परफॉर्मेंस के टाइम एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से ना म्यूजिक सिस्टम रुक गया। अब ग्रुप कोशिश करने लगा कि किसी तरीके से सिस्टम ऑन हो जाए, लेकिन उतने में ही साहिल और उसके ग्रुप ने इनका मजाक बनाना चालू कर दिया। अब शहबाज के सभी दोस्तों के अकॉर्डिंग शहबाज काफी कूल बंदा था, पर उस दिन अपना मजाक बनते देख उसे गुस्सा आ गया और दोनों ग्रुप में आपस में झगड़ा हो गया। अब लड़ाई शांत करवाई गई और सभी बच्चे अपने अपने घर लौट गए। अब इन दोनों ग्रुप के अपने अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप भी थे, जहाँ एक तरफ तो शहबाज के ग्रुप में ना इस इंसिडेंट के बाद शांति थी, लेकिन साहिल के ग्रुप में कुछ गलत ही खिचड़ी पकड़ी थी। अब एक शाम 5 बजे शहबाज और उसके कुछ दोस्त ना स्कूल से घर वापस जा रहे थे, तभी जीवी स्कूल के कुछ स्टूडेंट ने उन्हें रोड पे घेर लिया। अब दोनों ग्रुप में आपस में लड़ाई हो गई, लेकिन उनका मेन टारगेट शहबाज ही था। अब साहिल के ग्रुप के कुछ बच्चों के पास ना ननचक्स भी थे, जो उन्होंने शहबाज के सर पर दे मारा, जिससे वो नीचे गिर गया। और उस टाइम शायद शहबाज को ना समझ नहीं आया कि उसे कितनी गहरी चोट लग गई है, और वो चुपचाप अपने घर वापस चला गया। और उसके बाद जो हुआ मैं तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में ना एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली, जो मैं तुम्हें यहाँ दिखा नहीं सकता, पर तुम सर्च करके देख सकते हो। इस सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली दिख रहा था कि कौन कौन से बच्चे इन्वॉल्व थे। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले सभी बच्चों को अरेस्ट कर लिया, जहाँ साहिल ने बिना किसी डर और घबराहट के मान लिया कि उसने ये कांड किया है। पुलिस को भी ये देख के हैरानी हो रही थी कि कैसे ये 15-16 साल के बच्चे अपने काम को डिस्क्राइब कर रहे हैं बिना किसी गिल्ट के। अब जब पुलिस ने इन बच्चों के फोन चेक किए तो वहाँ पर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप भी मिले, जहाँ पर कुछ मैसेज डिलीटेड थे, पर उन्होंने कुछ मैसेज को रिट्रीव कर लिया जो फेयरवेल के बाद उस दिन भेजे गए थे। अब सभी मैसेज पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ मैसेज ना वायरल जा रहे हैं। जैसे एक जहाँ पर ग्रुप में किसी ने वॉइस नोट भेजा था कि अगर ग्रुप फाइट में कोई मर भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, पुलिस केस को नहीं लेगी। इस मैसेज से साफ साफ पता चल रहा है कि इन लड़कों के मन में शहबाज और उसके दोस्तों के लिए कितनी नफरत भरी पड़ी थी। ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए थे। और तो और एक लड़के को जब पता चला कि शहबाज इंजर्ड है, तो उसने शहबाज को एक वॉइस नोट भेजा, जिसमें उसने बोला कि क्या मैंने तुम्हें दूर रहने के लिए नहीं बोला था, लेकिन तुम पास में आते गए, लड़ाई को भड़काते गए, और अब जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हें उससे डील करना पड़ेगा। पर ये वाला टेक्स्ट कुछ टाइम बाद डिलीट कर दिया गया था। और भी ऐसे वॉइस नोट है जहाँ पर एक बंदा प्राउडली एडमिट कर रहा था कि मैंने कहा था मैं शहबाज को मार दूंगा और मैंने मार दिया। जाके उसकी आंखों में देखो, उसकी आंखें नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये आंखों वाली लाइन का क्या मतलब है, बट यही लिखा हुआ था। और इन ग्रुप्स में ना फोटोज भी भेजी गई थी नाइफ की, ननचक्स की, और जब तक इन लोगों को पकड़ा नहीं गया ना, ये ग्रुप में यही बात कर रहे थे कि किस तरीके से बच सकते हैं। एक बंदे का तो ये कहना था कि कोई लीगल इशू नहीं होगा, केस डिसमिस हो जाएगा, उन्होंने हम पर हमला किया है। ये लड़के ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि शहबाज और उसके दोस्तों ने इन पर हमला किया था, पर ग्रुप चैट और वीडियो एविडेंस काफी थे ये समझने के लिए कि शहबाज और उसके दोस्तों को मारने का प्लान बहुत पहले से बन रहा था इनका, और लड़ाई किसी के भड़काने से शुरू नहीं हुई थी। अब 5 लड़के जिन्हें अरेस्ट किया गया ये माइनर्स थे, इसलिए इन्हें जुवेनाइल कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया, और अभी इन्हें ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया है। इन्हें सभी मटेरियल्स प्रोवाइड भी किए गए ताकि ये अपना SSLC का एग्जाम दे सके। लेकिन जब ये बात पब्लिक को पता चली तो उन्होंने इस डिसीजन को लेकर प्रोटेस्ट भी किया, फिर जाके इनके एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाए गए। अब सभी लड़कों ने बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन सबकी प्ली रिजेक्ट हो गई है। और अब कोई भी अपडेट आती है ना इस केस से रिलेटेड तो मैं तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा। तब तक के लिए तुम लोग इस वीडियो पे प्लीज कमेंट कर देना, और अगर तुम चाहते हो ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ मैं और रियल केसेस कवर करता रहूं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय। हमारे स्कूल में भाई, हमारे स्कूल में फेयरवेल के नाम पे ना बस एक गेट टुगेदर हुआ था, बस। गेट टुगेदर? हाँ, समोसा और कुछ खिला दिया था और भगा दिया, भाग यहाँ से।